गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट को डील करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और उसमें थोड़ा सा जो हम लोगों ने देखा था कि मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने जहां छोड़ा था उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और थोड़ा सा जैसे कि एक और प्रिमिटिव का दूसरा नाम झूमिंग भी बोला जाता है कहीं कहीं, जो कि पुराना मेथड है एग्रीकल्चर का करने का। ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये पार्ट नंबर 2 एग्रीकल्चर का, पार्ट नंबर 1 हो रखा है, तो आई होप सो आप लोगों को वहां तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा आप लोग पढ़िए भाई, बहुत जरूरी है इसको रिवाइज करना, क्योंकि हमें एक बार में समझ में तो आ जाता है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वही 2-3 दिन के बाद वही हालत हो जाएंगे, फिर बत्तीसी निकालते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम क्या बोला जाता है अलग अलग जगह पर? एक रीजनल नाम जो है इसका वो क्या है? नोन एज झूमिंग। ठीक है, यहाँ झूमना नहीं है बिल्कुल भी। तो झूमिंग का मतलब सिंपल सी बात है, पुराना मेथड जिससे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज होती है। हमने क्या देखा था कल कि प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या होता है भाई? होता है ओल्ड ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन का, और उसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बोलकर चलते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब अगर हमारा देश देखो तो हमारा देश यहाँ पर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना सारे, जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, वहां पर इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ना बोलकर झूमिंग का नाम जो है वो दिया गया। वही है लेकिन उसका नाम बदल दिया गया। क्लियर? कॉल्ड जो है पाम लाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड प्रैक्टिस्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसका जो प्रैक्टिस है आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहां पर इस मेथड का इस्तेमाल होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी उतने अच्छे तरीके से गया नहीं। और खास करके ट्राइबल एरियाज में जो पिछड़े एरियाज हैं वहां पर एक तरीके से ये देखने को मिलता है। ठीक है, झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। अब देखो, मैक्सिको मतलब विदेशों में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है भाई, छोटे कस्बों में। तो मिल्पा हम लोग इसी एग्रीकल्चर को, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है या फिर स्लैश एंड बर्न जिसको हम लोग यहाँ पर झूमिंग भी बोल रहे हैं, वो एक तरीके से मैक्सिको में क्या बोलते हैं उसको? मिल्पा। ठीक है, एंड सेंट्रल अमेरिका में क्या बोलते हैं? ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में मतलब मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, और कोनुको कहाँ बोलते हैं भाई? वेनेजुला। रो रोका 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 होता है ना भाई, इन ब्राजील। रोका होता है ना, जैसे शादी वगैरह में बोलते हैं कि भाई इसका रोका हो रहा है, तो वो रोका कहाँ से? ब्राजील। तो डायरेक्टली एक नंबर में आ सकता है भाई कि जो झूमिंग जो है वो अनदर कंट्रीज में रोका किस देश में बोला जाता है। ठीक है, तो वो आप लोग ब्राजील। ठीक है, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका एंड लैंडिंग, ठीक है, कहाँ? इंडोनेशिया। और रे कहाँ बोलते हैं हम लोग? वियतनाम। ठीक है, तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। जैसे इन इंडिया है द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार एंड दहिया इन मध्य प्रदेश, इसी नाम को, सब इसी का अलग अलग नाम है बस। ठीक है, दहिया कहाँ बोलते हैं भाई हम लोग? मध्य प्रदेश में। फिर पोडू और पेंडा कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में, जो सदर्न मोस्ट है। ठीक है, फिर पामादाबी एंड कोमान और ब्रिंगा कहाँ बोलते हैं भाई? उड़ीसा में। ठीक है, कुमारी, इसे भी याद करने पड़ेंगे, इसको तो करना ही करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ हाँ, ऐसा झूमिंग के बारे में अगर मान लो 4 नंबर का लिखने आ गया तो क्या करोगे? फिर आपको यही तो लिखने पड़ेंगे। तो इसमें सबका नहीं याद रखना, कम से कम एक बार गो थ्रू करोगे, 2-3 का तो पक्का याद रखना ही है। नहीं तो एमसीक्यूज अगर मान लो कि पूछ दिएगा भाई जो कुमारी है वो झूमिंग के बदले कुमारी जो है वो कौन से घाट में इस्तेमाल होता है इसका नाम, तो कहाँ? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट देख रहे हो? वेस्टर्न घाट मतलब इधर महाराष्ट्र, गुजरात साइड वाला रीजन जो है। ठीक है, वहां पर। तो उसके बाद वेलेर और एक वेल्ट्रे कहाँ बोलते हैं भाई हम लोग? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खील, खील इज अ हिमालयन बेल्ट। खील, खील कहाँ? हिमालयन बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कुरुवा कहाँ बोलते हैं? झारखंड में। एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अभी बताएं झूमिंग कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। झूमिंग इज ऑल्सो नोन एज, किसका नाम है ये? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही दूसरा नाम झूमिंग है। जैसे कि मैंने बोला मिल्पा, तो मिल्पा मैक्सिको में इसी को स्लैश एंड बर्न, जो बचा हुआ प्लांट रहता है जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो जाता है उसको काट के जब जलाते हैं और उसके बाद खेती करते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
और उसी को झूमिंग नाम बोला गया, और झूमिंग का अलग अलग नाम अलग अलग पूरे देश विदेश में बोला जाता है। बस ये बात जो छूटा हुआ था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स में हमने बताया था कि राइस का पूरा और एक तरीके से व्हीट। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे किससे? मिलेट से शुरू करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आजकल देखो जो मिलेट्स है या फिर मोटा अनाज है उसको सरकार बहुत ज्यादा एक तरीके से एडवर्टाइज कर रही है, सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती है। इसका मेजर रीजन ये है कि हमारे देश में बहुत शानदार तरीके से मिलेट्स की खेती होती है, और अगर सही तरीके से मिलेट्स का सेवन किया जाए या फिर उसको खाया जाए तो हमारा जो हमें बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें आराम से प्राप्त हो सकता है। जैसे ज्वार बाजरा है, ठीक है, ज्वार बाजरा हम लोग नहीं खाते, क्यों भाई? अब कितने लोग खाते हो भाई डेली ज्वार बाजरा? बताओ, मैं तो खाता हूँ। ठीक है, ज्वार बाजरा रागी ये सब चीज हमेशा अगर खाते हो तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्टली आपके सारे न्यूट्रिशन जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल कर देता है, अगर आप फ्रूट्स वगैरह भी उतना नहीं खा रहे तो। ठीक है, तो ये है। तो मिलेट्स क्या है? ज्वार बाजरा एंड रागी आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट मिलेट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। ये सब बहुत ज्यादा, और जानते हो इसका डिमांड जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वहां पर लोग खा रहे हैं इम्पोर्ट कर करके, समझ रहे हो? और हमारे देश में और हमारी मिट्टी भी उस चीज के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है, तो सरकार इसको क्यों ना सपोर्ट करे, और इसे एक तरीके से इंपोर्ट करके सरकार यहाँ पर विदेशी पैसा भी ला सकती है। सिंपल सी बात है। ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप्स एंड इन द स्टेट, कहाँ कहाँ होता है भाई? आंध्र प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, और कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलता है। ठीक है, बाजरा इज कल्टिवेटेड ऑन अ सैंडी सोइल। सैंडी सोइल अब देखियो थोड़ा सा जो जिसमें रेत का जैसे, हाँ रेत का जैसा जो है भुरभुरा सा, अगर उस तरीके का टेक्सचर है सॉइल का तो वहां पर जो है वो आपको बाजरा कल्टीवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड सैलो या फिर सैलो ब्लैक सॉइल, ऐसा हो जो ब्लैक सॉइल सैलो टाइप में, वहां पर खेती किसकी होती है? बाजरा की। ठीक है, दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन, अब बाजरा कहाँ पर होता है मेनली? ज्वार जो होता है वो आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये नाम तो याद रखना है। बाजरा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दोनों होता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। तो ज्वार बाजरा तो याद रखना ही है। रागी, रागी जो होता है बेस्ट होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है, रेड सैंडी या लूमी या फिर सैलो ब्लैक, मतलब लगभग लगभग हर एक टेक्सचर ऑफ द सॉइल में जो है वो ये पाया जाता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कितने टाइप ऑफ सॉइल है, आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में है तो उसको भी। लेकिन बस यहाँ पर ये बात जानना है कि ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में, सैंडी जो सॉइल होता है, ल्यूमी जो सॉइल होता है, या सैलो जो ब्लैक सॉइल होता है, वहां पर रागी का खेती जो है किया जा सकता है। अब जैसे देखो तमिलनाडु में होता है रागी की खेती, कर्नाटका में, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर पहाड़ में देखना बहुत सारे रागी जो होते हैं वो एक तरीके से उपजाए जाते हैं यहाँ पर। और कभी आपने अगर परेड ग्राउंड के बगल में जो रोजर ये क्या बोलते हैं उसको, एक ग्राउंड है ना परेड ग्राउंड के बगल में, वहां पर कभी मेला वगैरह लगता है? हाँ, रेंजर ग्राउंड है ना उसको बोलते हैं। हाँ, रेंजर ग्राउंड बोलते हैं, या कहीं भी। तो वहां पर जो होता है वो एक तरीके से मेला लगता है, और यहाँ पर लोकल्स आते हैं पहाड़ी लोग और वहां पर रागी वगैरह बेचते हैं। तो ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट हमारे कल्चर को भी साबित करता है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है कि भाई ज्वार कहाँ होता है, रागी कहाँ होता है, और हाँ हाँ वैसे ही मंडवे का। हाँ बोलो। सर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में इतना सारा रागी हो रहा है, तो नेपाल में कितना होता है? अब नेपाल में कहाँ मिनिमम ही होता है, कम जरूरी थोड़ी, वो लगाने के ऊपर है ना कि वहां के लोग कितना। अब जैसे मान लो कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकता है क्या, लेकिन दूसरे विदेशों में तो बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, हमारे इंडिया में तो उससे कम फैक्ट्री है ना। तो वो तो है कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो वहां पर, समझ रहे हो? तो प्रेफरेंस देने की बात है। अब आते हैं फोर्थ, हमारा क्या था? पल्सेस, दाल। दाल भी भाई हमारे देश में बहुत होता है, अगर देखा जाए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब एक मिल्क के मामले में और एक पल्सेस के मामले में बहुत ज्यादा दाल जो है हमारे देश के लोग खाते हैं, मतलब उगाते भी सबसे ज्यादा है और हमें कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करते हैं। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि हमें पल्सेस भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जबकि इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग तब भी। तो समझ सकते हो कि हमारे देश में लगभग, अगर देखो अगर 3 टाइम खाना बन रहा है या 2 टाइम खाने बन रहे हैं तो उसमें 1 टाइम जरूर दाल बनता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के दाल बनते हैं, और दाल हमारी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो पल्सेस रिक्वायर्स लेस मॉइस्चर, उसमें क्या चाहिए? लेस मॉइस्चर, उसमें ज्यादा आपको पानी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर अगर होगा तो चल जाएगा। कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, देख रहे हो सूखा अगर कंडीशन है तब भी एक तरीके से वहां पर दाल, तो इसका मतलब लगभग लगभग
हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में दाल की जो खेती एक तरीके से होती है, ठीक है, या दाल प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अगर वेजिटेरियन, जो लोग वेजिटेरियन है उनसे पूछना कि वो हमेशा एक तरीके से क्या दाल जो है वो कंज्यूम करेंगे करेंगे, क्योंकि वही उनका मेन सोर्स ऑफ डाइट है कि नहीं? समझ में आया? यहाँ पर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है भाई? वैसे लगभग हर एक स्टेट में होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, देख रहे हो, सब बड़े बड़े स्टेट में हो रहा है। तो जितने भी बड़े स्टेट, जैसे महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा स्टेट है, कर्नाटका भी बहुत, मध्य प्रदेश भी बहुत, उत्तर प्रदेश तो है ही, और एक तरीके से राजस्थान भी, तो सारे बड़े बड़े स्टेट, राजस्थान में भी हो रहा है, जहाँ कंडीशन थोड़ा सा आपको ड्राई देखने को मिलता है, तो वहां पर भी दाल का प्रोडक्शन बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग दाल होता है, मूंग का दाल होता है, अरहर का दाल होता है, तूर का दाल होता है, अलग अलग तरीके से दाल का प्रोडक्शन हमारे देश में हर एक कोने में किया जाता है, ठीक है। तो बस ये जरूर बात याद रखना है, 3 पॉइंट इसमें क्लियर। तो दाल के बारे में समझ में आ गया। अब भुट्टे में आते हैं भाई, ठीक है। मेज, मेज भी, अब देखो मेज जो है वो दोनों क्रॉप्स है, इट इज यूज फॉर बोथ फूड एंड फूडर, मतलब गायों के लिए, जानवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग भी एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन, ठीक है, एज ए फूड, ठीक है। तो ये क्या है? खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप क्या होता है भाई? जनरली कब लगता है खारिफ क्रॉप? जनरली, अच्छा, विंटर में, हाँ, ठीक है। is well grown in the alluvial soil, ठीक है, in is requires at the temperature of 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री, मतलब 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना ज्यादा बहुत ठंडा, तो उस मौसम में एक तरीके से मेज को लगाया जाता है, ठीक है, वहां ग्रो होता है। जैसे कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, जहां पर मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो एक तरीके से लगाकर चलते हैं। यूज द मॉडर्न इनपुट, यहाँ पर मॉडर्न इनपुट शानदार तरीके से इस्तेमाल होता है। HYV सीड्स, ऐसे ऐसे सीड आते हैं जिसका भुट्टा आजकल देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके का उसका दाना रहता है भाई। इसका मतलब क्या है कि उसमें सीड का इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजर, इरिगेशन का कंट्रीब्यूशन, और अगर इन सब सारी चीजों को अगर साथ में ले जाया जाए, किन किन चीजों को भाई? HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर सही तरीके से आपने इस्तेमाल कर दिया, और इरिगेशन, अगर ये तीनों आपने सही तरीके से कर दिया, खास करके किसमें? मेज के प्रोडक्शन में, तो उसका प्रोडक्शन अपने आप ही बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंट भी होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है अगर आपको भुट्टे की खेती करनी है तो, ठीक है, मतलब मेज की। तो ये याद रखना कि ओल्ड एलुवियल सॉइल में, न्यू एलुवियल सॉइल नहीं, अब अभी बताऊंगा कि न्यू एलुवियल सॉइल ना, जब गंगा वगैरह जो है आसपास में, अगर देखो तो गंगा के आसपास में जब पानी बहुत बहाव में आता है तो क्या होता है कि मिट्टी को रेनी सीजन में ढकेल देती है ना, या फिर उसका पानी का बहाव थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे सिमटती है, तो उसके आसपास का जो मिट्टी होगा वो न्यू एलुवियल सॉइल जो है निकल के आता है। हाँ, जो एक तरह खादर और बांगर जिसको बोलते हैं, हम लोग उसको सॉइल वाले चैप्टर में देखेंगे। बस यहाँ पर देखो ओल्ड एलुवियल सॉइल में एक तरीके से क्या होता है भाई, आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लियर? हाँ, टेम्परेचर जैसे 21 डिग्री 27 डिग्री, मतलब ऐसा जगह जहां पर लगभग टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, तो उस मौसम में जैसे देखो, अगर यहाँ 12-15 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है, और 27 28 29 30 यहाँ 40 तक चला जाता है भाई, 40 डिग्री या 33-34 डिग्री हो गया तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, तो बहुत ज्यादा गर्मी में भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से 27 के बीच में, तभी मेज का जो ग्रोथ होगा वो बहुत शानदार तरीके से होगा, नहीं तो उतना ग्रोथ नहीं होता है। बस, ठीक है। आगे देखो भाई, शुगर केन, शुगर केन आप जानते हो शुगर केन क्या होता है? गन्ना। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, जो आफ्टर ब्राजील, ब्राजील के बाद एक तरीके से सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भाई शुगर केन का? हम लोग हैं, मतलब इंडिया है। इट कैन बी क्लासिफाइड बोथ एज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इसको हम लोग ट्रॉपिकल क्रॉप भी बोल सकते हैं, और सब ट्रॉपिकल, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में, दोनों में एक तरीके से पाया जाता है। अगर तुम इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाओ तो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी एक तरीके से सरवाइव कर जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जब गर्मी होगी तब भी एक तरीके से सरवाइव कर जाता है, मतलब इट इज कल्टिवेटेड इन द रीजन विथ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, देख रहे हो, मतलब कौन से क्लाइमेट? जहां जब क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, लगभग 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस
मिनिमम बोला जाता है, उसके आर भी अगर उसके पार भी जाता है तब भी एक तरीके से हो जाता है, जैसे कि अभी आपको आपने देखा किसमें, मेज में, ठीक है। एंड द रेनफॉल, हाँ हाँ बिल्कुल, एंड इट इज बिटवीन किसके किसके कितना कितना रेन होना चाहिए भाई, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना है। मेजर प्रोड्यूसिंग शुगर केन इन इंडिया कौन है भाई, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। हर एक क्रॉप्स के कम से कम आपको 3 से 4 स्टेट का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। और मिलाना मिक्स नहीं करना है, आपको अलग अलग तरीके से आप लिख लीजिए और फिर वहां से आप लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं। हरियाणा में भी होता है बहुत शानदार तरीके से, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में अगर तुम गाजियाबाद साइड में चले जाओगे तो वहां पर आपको शुगर केन का खेती बहुत मिलेगा। कभी गए हो गाजिया, दिल्ली जाते हो तो गाजियाबाद अगर क्रॉस करके जाओगे तो आसपास में जो अगर रोड के किनारे देखो तो वहां पर गन्ने ही गन्ने लगे हुए हैं, है कि नहीं। अभी वाले मौसम में जाकर देखो तब भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उतना डिग्री सेल्सियस जो है वो चाहिए होता है, कितना, 21 से 27। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब वैसे सीड्स जिससे ऑयल का जो होता है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ऑयल सीड्स भी इंपॉर्टेंट है। इन 2018 अगर 2018 के बारे में बात किया जाए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जानते हो, ऑयल क्रॉप्स, मतलब अगर हमारे देश में देखा जाए तो टोटल अगर 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, उसमें से 12 एकड़ मतलब 12% जो है उसमें किस चीज का प्रोडक्शन होता है, ऑयल के सीड्स का, जिससे एक तरीके से ऑयल सीड्स जो है वो एक तरीके से निकल कर आता है। मेजर ऑयल सीड्स क्या क्या है भाई, ग्राउंड नट है, क्या है भाई ऑयल सीड्स में हमारा, ग्राउंड नट आता है, मस्टर्ड आते हैं, कोकोनट, और एक तरीके से सनफ्लावर, कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स के भी एक तरीके से आपको तेल देखने को मिलेंगे, बहुत महंगे आते हैं। सोयाबीन या फिर सोयाबीन जो तेल्स होते हैं ना, सोयाबीन का तेल देखे हो, सीसम या सीसमम जिसको हम लोग तिल का तेल बोलते हैं, तिल, हाँ काला काला जो तिल रहता है, ठीक है। एंड कैस्टर सीड्स एंड द लीन सीड्स, ये एक अलग अलग तरीके के सीड्स पाए जाते हैं जहां से ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। ऑयल क्रॉप्स हैव अ मल्टीपल यूजेस, ऑयल क्रॉप्स का क्या मल्टीपल यूजेस देखने को मिलता है, क्या मिलता है, मल्टीपल क्रॉप देखने को मिलता है। दे कैन बी यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम, जिसका इस्तेमाल कुकिंग मीडियम में भी किया जाता है, एज वेल एज उसका रॉ मटेरियल में भी इस्तेमाल होता है, किसके प्रोडक्शन में, सोप, ऑइंटमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, जितने भी ना सोप हो गए, जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं ना उसमें एक तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, देखते हो। तो जो एक तरीके से हमारे कॉस्मेटिक्स मतलब जो लड़कियां क्रीम वगैरह पोतती हैं उसमें भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट इज अ लेबर, ग्राउंडनट जो होता है लगभग क्या होता है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। इधर देखो जैसे पोटैटो है ना, जैसे पोटैटो है तो वो भी लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बेटा बात नहीं करना है। लेबर इंटेंसिव क्या है भाई, एक तरीके से लेबर इंटेंसिव क्रॉप होता है ना पोटैटो वगैरह, उसमें लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। सेम उसी तरीके से ग्राउंड नट का जो क्रॉप होता है ना उसमें भी लेबर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ग्राउंड से खोद खोद के अगर मान लो उसमें ट्रैक्टर से खोदेंगे तो बहुत सारा ग्राउंड नट तो ऐसे ही उस टायर के नीचे आ जाएगा। तो जनरली इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जहां पर लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ग्राउंड से। वाइल लीन सीड एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स, वो क्या होते हैं, राबी क्रॉप्स होते हैं। सिसमम इज अ खारिफ क्रॉप इन द नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप्स इन साउथ, मतलब आप देखो राबी मतलब ये राबी के सीजन में साउथ इंडिया में होता है और खारिफ के सीजन में नॉर्थ इंडिया में होता है। कौन, एक तरीके से कौन सा बता भाई, सिसमम, तिल का तेल। तो वहां का कंडीशन अलग फेवरेबल है, यहाँ का कंडीशन अलग फेवरेबल है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड नट इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है। टी, चाय, चाय तो सब लोग पीते होंगे भाई, और हमारे देश का चाय हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाय नहीं पीते हो, कॉफी पीते हो, पानी, हाँ वेरी गुड, तो उसमें चाय पत्ती डाल के खौला के पियो एक दिन, अच्छा लगेगा। लेमन टी भी नहीं पीते हो, चलो हम तो पीते लेमन टी, हम दूध का चाय बहुत कम पीते हैं लेकिन लेमन टी। इसका मतलब देखो टी, अब देखो इन 2018 इंडिया रैंक्ड थर्ड अमंग द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। अगर देखा जाए लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर में जो है वो एक तरीके से हमारा जो रैंकिंग था वो 2018 में कितना था भाई, थर्ड था, ठीक है। किसके किसके बाद, चाइना एंड टर्की के बाद जो है हम लोग तीसरे स्थान पर हैं जो एक तरीके से टी का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ देखो एक टाइप ऑफ ये क्या है, प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप है ना, जिसमें प्लांट लगाया जाता है, देख रहे हो, प्लांट लगाया जाता है। क्योंकि अगर आप चाय के बागान में कभी गए हो दार्जिलिंग वगैरह असम वगैरह साइड में तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी इज एन इंपॉर्टेंट बिवरेजेस क्रॉप। बिवरेजेस क्रॉप मतलब जो चाय वगैरह जिसे एक तरीके से पीते हैं हम लोग हैं, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था भाई, इंडिया में, बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता था उस वक्त हमारे यहाँ चाय की पत्ती का होता था, ठीक है, या फिर चाय को, जो चाय का पत्ती ले गया भाई और वहां से एक तरीके से चाय वगैरह बनाकर यहाँ पर बेचा करते थे वही लोग। सोचो, इसीलिए यहाँ पर चाय शुरुआत से ही फेमस है। ये भी एक तरीका क्या है, लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तोड़ना पड़ता है चाय की पत्तियों को, कौन सा मेच्योर पत्ती हो गया, कौन सा एक तरीके से भी बच्चा है, ठीक है, वो सब सारे। तो जो मेच्योर पत्ती होती है उनको एक तरीके से तोड़ना पड़ता है, तभी उसको जाकर अच्छा चाय पत्ती बन के आता है, ठीक है। तो जितना इसमें लेबर लो या लेबर की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, ठीक है। एंड रिक्वायर्स अ वार्म वार्म टेम्परेचर चाहिए एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट विथ अ फ्रीक्वेंट शावर। देख रहे हैं, इसीलिए लगभग समय ना, ये देखो, ये देख रहे हो, लगभग समय जो टी होगा तो वो ऐसे आता है, देख रहे हो। कभी भी अगर आप ऐसे जगह पर लगा दोगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप पानी डालते हो तो ये स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो बहुत समय तक इसमें मॉइस्चर जमा रहता है। तो इसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, देख रहे हो। इसका मतलब पानी गिरा, बारिश हुआ भाई, मान लो बारिश हुआ, तो बारिश होने के बाद ये पानी क्या होता है, नीचे निकल जाएगा, वो जमा नहीं रहेगा। बस सिर्फ उसको एक छोटा सा सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, बस, उसके अलावा उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। अगर आप ऐसे जगह पर करोगे तो वो क्या होगा, उसकी पत्ती या उसके प्लांट जो सड़ने लगेंगे। इसीलिए लगभग समय आपको ऐसे ढलान वैली के जैसा देखने को मिलेगा इसका, जहां पर खेती होती है किसकी, टी की। अब मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम है, वेस्ट बंगाल है, हिल ऑफ दार्जिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है दोनों, ये जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। यहाँ से मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो निकल कर आते हैं, जहां पर चाय के बड़े बड़े बागान हैं, और जाकर आप लोग कभी दार्जिलिंग जाओ तो बहुत मजा आएगा। हाँ, यहाँ प्रेमनगर में भी इधर है, तो वहां भी देखना ऐसे स्लोप टाइप में ही है, मतलब ऐसे जो फ्लैट सरफेस में वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपेयर टू अदर, ठीक है। कॉफी 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 का बीन्स तो बहुत फेमस है भाई, ठीक है, कॉफी बीन्स से कॉफी बनाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखो, कॉफी, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी। इंडिया का कॉफी ना मार्केट में अगर बोला जाए, वर्ल्ड मार्केट में बहुत डिमांड होता है। वर्ल्ड जो मार्केट है ना, वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा एक तरीके से उसको डिमांड देखने को मिलता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारे पूरे, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, इंडिया का कॉफी सब लोग वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकता है, ठीक है, इंडिया का कॉफी है हर एक जगह, अमेरिका में आपको अलग अलग जितने भी बड़े बड़े मतलब लंदन में जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहां पर शानदार तरीके से इंडियन की वो बिकता ही इसी के नाम से, इंडियन कॉफी। हाँ, इंडियन कॉफी के नाम से ही बिकता है, बहुत फेमस होता है, ठीक है। एज पर द डेटा कलेक्टेड इन 2018, इंडिया इंडिया प्रोड्यूस, देखो इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3.2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कॉफी, जो बहुत बड़ा है। सोचो पूरे देश में जितना भी हो रहा है उसका हम लोग लगभग लगभग 3.2% हम ही लोग कर रहे हैं, और वो भी एक तरीके से गुड क्वालिटी कॉफी। अब गुड क्वालिटी हर जगह तो आता नहीं है ना, हर जगह होता है, लेकिन गुड क्वालिटी, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कॉफी हमारे देश की मिट्टी से आता है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज या कोई भी प्लांट की क्वालिटी को कौन बना के रखता है, सॉइल। तो जिस देश का सॉइल अच्छा होगा उस देश में अच्छे तरीके से प्लांटेशन वर्क होकर चलेगा, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड मेनली नीलगिरी हिल्स, जो कि कर्नाटका में है, यहाँ होता है केरल में और तमिलनाडु में। तो जनरली आपको ये देखने को मिलेगा सदर्न मोस्ट स्टेट में ये प्रोडक्शन होता है, जो कॉफी बीन्स, ठीक है। तो ये बात हो गई, समझ में आ गया। अब देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं भाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती को, या हम लोग हॉर्टिकल्चर की खेती बोलते हैं, ठीक है। तो बस याद करना, तो हॉर्टिकल्चर मतलब अराउंड अगर बोला जाए 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। सोचो, अगर 100 केजी वेजिटेबल्स पूरे दुनिया में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 13% जो है वो एक तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है। इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब चाइना चूंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ जनसंख्या भी है, यहाँ भी जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रहे हैं, ठीक है, कब, 2018 में। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके लिए इन्वायरमेंट भी अलग अलग तरीके से चाहिए, तो इसी तरीके से हमारा अलग अलग, अब देखो हर एक फ्रूट एक ही इन्वायरमेंट में तो होगा नहीं, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग बोलते हैं संतरा कहाँ, नागपुर साइड में है कि नहीं, और एप्पल कश्मीर वाला, हिमाचल वाला ठंडियों में होता है। तो हमारे यहाँ दोनों तरह के टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठंडा, गर्म, रेनी, तो तीनों। जैसे कि आम, आम का देखो, आम भी बहुत ज्यादा फेमस है, हमारा अल्फांसो आम जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है,
एक्सपोर्ट होता है भाई वो अदर कंट्रीज में। तो इंडिया इंडिया इज द होम ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो फ्रूट्स, मतलब सारे ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट फ्रूट्स पाए जाते हैं। जैसे मेजर बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है, लीची है, गुआवा है एंड एप्पल। तो अगर बनाना देखो तो सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट में तो होता ही होता है भाई, है ना। तो मिजोरम हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा एक तरीके से बनाना की खेती। वैसे बनाना की खेती आंध्र प्रदेश में भी होती है, लेकिन मेजर मेजर स्टेट लिखने हैं आपको, ठीक है। तो वो सब ठीक है। महाराष्ट्र, जैसे मान लो एक टीचर को, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मुझे मैथ्स भी आता, तो मैं अपने अपने आप को मैथ्स का टीचर नहीं बोल दूंगा ना, मैं अपने आप को बोलूंगा भाई सोशल स्टडीज में पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मतलब मैं एक तरीके से जीएस का टीचर हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम जो है ह्यूमैनिटीज के टीचर एक तरीके से मान लो। लेकिन जो साइंस का टीचर होगा तो हम लोग ऐसा तो बोलेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाता है, उसको फिजिक्स का टीचर अलग होगा, केमिस्ट्री सेम। उसी तरीके से यहाँ पर कि जो मेजरली जिस पर फोकस है, तो ये बनाना पर ये सब स्टेट जो है मेजरली प्रोड्यूसिंग स्टेट देखने को मिलता है। मैंगो महाराष्ट्र में जानते ही हो आप लोग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लंगड़ा आम हो गया, मालदा आम हो गया, मालदा मालदा एक वहां शहर का नाम है, उसी के नाम पर एक तरीके से वो मालदा आम का जो नाम है वो पड़ा है, ठीक है। ऑरेंजेस देखो मेघालय है, मेघालय के कहां पर, चिरापुंजी में, और महाराष्ट्र के नागपुर में एक तरीके से आपको ऑरेंज ऑरेंज बोलते हैं ना, नागपुरी ऑरेंज खाओ भाई। हाँ बोलो। क्यों, इसीलिए क्यों बारिश होती है देखो चेरापूंजी इसलिए पूरा, अगर देखा जाए ना मेघालय वाले रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर हमेशा लगभग समय बारिश होती है। वहां का मौसम एक तो वहां ठंडा मौसम है, ऊपर से इतना जो क्या बोला जाए हिमालय के पास है, हिमालयन रीजन के आसपास है, तो वैसे भी वहां पर बारिश का जो है हमेशा एक दो दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के बारिश होती है, लगभग लगभग समय बारिश होगी वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देखो लीची गुआवा, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची और गुआवा की खेती बहुत होती है। एप्पल की खेती जैसे जम्मू एंड कश्मीर, और ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि क्या देखने को मिलेगा आपको, रबर, नॉन रबर की खेती भी होती है भाई हमारे देश में। तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रबर जो है वो एक तरीके से प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सोचो रबर की खेती आपने देखा होगा कभी कोई फिल्मों में, तो ऐसे एक पेड़ रहता है उसमें से ऐसे कर कर वो एक यहाँ ऐसे डब्बा सा लगा दिया जाता है, जैसे ये देख रहे हो, तो ऐसे लगा दिया गया, और यहाँ से धीरे धीरे करके ये व्हाइट गम जैसा आता है, फिर इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस से उसको रबर का फॉर्म जो है वो दिया जाता है, मतलब नेचुरल रबर। क्लियर। यहाँ देखो रबर इज मेनली एन इक्वेटोरियल क्रॉप, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर वाले रीजन में, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, ठीक है। ये सब चीजें बट अंडर अ सर्टेन कंडीशन इट कैन बी ग्रोन इन अ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ ह्यूमिड, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी इसमें चाहिए, थोड़ा सा नमीपन चाहिए, जहां पर थोड़ा सा वाटर वेपर का प्रेजेंस जो है वो आपको कहां पर एयर में देखने को मिलता है, ठीक है। मॉइस्ट क्लाइमेट और एनुअल जो एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना, लगभग एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका साल का, जहां पर ये खेती होना 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, एनुअल रेनफॉल भी अच्छा खासा एक तरीके से होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो पूरा पेड़ जब उगाया जाता है, इसको पूरा लाइन बाय लाइन उगाया जाता है, ठीक है, पूरा जैसे एक फॉरेस्ट जैसे लगता है, या फिर जब देखा होगा तुमने शुगर केन का खेती में देख रहे हो एक लाइन बाय लाइन ही रहता है, सेम उसी तरीके से इसका देखो लाइन बाय लाइन लगाया जाता है, इसमें अलग अलग मतलब एक ऊपर नीचे इसी तरीके से काट काट कर एक छोटा सा लगा दिया जाता है गमले टाइप में, और इसमें हर 2 दिन 3 दिन के बाद इसको कलेक्ट करके लाया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। रबर इज ग्रोन इन कर्नाटका में बहुत ज्यादा होता है, तमिलनाडु में, केरला में, मेघालय के कौन से हिल में, गारो हिल में, ठीक है, गारो हिल में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी बहुत शानदार तरीके से पाया जाता है, ठीक है। आते हैं फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप क्या है भाई, सिल्क, सिल्क भी एक फाइबर क्रॉप है, उसमें आपको देखने को मिलेगा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ अ सिल्क वॉर्म, ककून से ये सब निकलता है भाई, सिल्क वॉर्म, एंड दैट फीड द लीव्स ऑफ अ मलबेरी प्लांट्स, जो कि एक तरीके से कहां से फीड ऑन द लीव्स, जो कहां पर रहते हैं भाई, लीव्स ऑफ द मलबेरी प्लांट्स, वहां से सिल्क, इसीलिए सिल्क इतना महंगा होता है, समझ रहे हो। अब एक एक को देख रहे हो ऐसे कर कर आपको एक तरीके से सिल्क वॉर्म को निकालना पड़ता है, अब उसके बाद उसको धीरे धीरे करके प्रोसेस करके आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का सिल्क जनरेट होता है। तो आप समझ सकते हो कि ककुन्स जो सिल्क वॉर्म के होते हैं वहां से एक तरीके से निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इज टू ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क कॉल्ड अ सेरिकल्चर।
तो सेरीकल्चर के प्रोसेस के थ्रू सिल्क को एक तरीके से निकाला जाता है, समझ रहे हो। और ये जनरली कहाँ होता है भाई, सिल्क का कपड़ा, कपड़ा देखो, कपड़ा सिल्की, जो सिल्क की साड़ी कितनी महंगी होती है, देख रहे हो। तो वो सिल्क वॉर्म के थ्रू, देखो इस तरीके से सिल्क वॉर्म, वो बर्बरी लीव्स देख रहे हो, तो मलबरी लीफ, सॉरी मलबरी लीफ से एक तरीके से निकाला जाता है। अब मलबरी लीफ से निकाल के उसको फिर सुखाया गया, फिर धीरे धीरे करके ऐसे हुआ, फिर इसको इस तरीके से लाया जाता है, फिर इसको, इसका यूज अलग अलग जगह पर होता है, समझ रहे हो। असम हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में दूसरा क्रॉप्स कौन सा है भाई, एक तो सिल्क था, दूसरा कौन है, कॉटन। कॉटन आप जानते हैं कि कॉटन लगभग कहाँ मिलता है भाई, ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती जो है वो देखने को मिलती है। इन 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन रहा किसके बाद, चाइना के बाद। कॉटन ग्रोन वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक, ड्रायर मतलब जहां पर सूखा पार्ट होगा, ब्लैक कॉटन जो सॉइल, जहां वैसा ब्लैक सॉइल जहां पर तो सूखापन हो, वहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा, ज्यादातर डेक्कन प्लेट्यू में होता है। डेक्कन प्लेट्यू, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल साइड में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। इट रिक्वायर्स अ क्लाइमेट एलिवेटेड टेम्परेचर, लाइट रेन, थोड़ा बहुत रेन चाहिए, और 210 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, और कम से कम कितना दिन चाहिए भाई, 210 फ्रॉस्ट फ्री, और ब्राइट सन होना चाहिए, मतलब लगभग आपको साल में 210 दिन ऐसा होना चाहिए जिस पर प्रॉपर सनलाइट एक तरीके से मिल रहा है, और जो फ्रॉस्ट फ्री मतलब ऐसा दिन होना चाहिए जब कोई भी एक तरीके से बारिश ना हो। आप सोचो, तो चीजें वहां पर थोड़ा सा सरल नहीं होती उसको, या उसकी खेती करना। अब यहाँ इट टेक्स अराउंड 6 to 8 months टू मैच्योर, देख रहे हो, लगभग 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीना मतलब 8 महीने अगर लग रहा है तो 8 into 30 कर दो, कितना होगा, 3 8 24, 240 दिन, मतलब लगभग लगभग साल भर ही लगी जाता है, देख रहे हो। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, और इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ दो, समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे क्या है, मेजर प्रोड्यूसिंग कॉटन स्टेट्स हैं। फाइबर, फाइबर जो क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में एक सिल्क देखा, कॉटन देखा, और तीसरा क्या, जूट। जूट में देख रहे हैं, जूट का आपको थैला वगैरह मिल जाएगा, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, बोरी या बैग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें जूट का थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। इट रिक्वायर्स एलिवेटेड टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड चाहिए। इट ग्रोज वेल ड्रेन्ड फर्टाइल, जहाँ पर ड्रेन मतलब पानी अच्छे तरीके से निकला हो, इन अ फ्लडेड प्लेन, देख रहे हो, मतलब क्या है, फ्लड प्लेन में क्या होता है, पानी बहुत शानदार तरीके से निकला हुआ रहता है, जिसके वजह, ठीक है, विच गेट रिप्लेनिश्ड एंड रिन्यूड एवरी ईयर, वैसा सॉइल जो हर साल रिन्यू हो रहा है। अगर वो ओल्ड ओल्ड वाला सॉइल रहेगा वहां पर जूट की खेती नहीं हो पाएगी। जूट इज यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, बहुत सारे, जैसे गनी बैग्स और यार्न, फिर रोप्स, फिर मैट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स जो बनाने में उसका इस्तेमाल जो किया जाता है। वेस्ट बंगाल में होता है, असम में होता है, उड़ीसा, बिहार, मेघालय एंड द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई याद कर लेना, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है? यार्न आपने देखा नहीं है उसको, अरे यार, यार्न होता है एक जिससे, जिसका इस्तेमाल कपड़े का जो थान बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे ये कपड़ा बना, इसमें भी यार्न का इस्तेमाल हो सकता है, अगर उसको बहुत प्रोसेस कर कर किया जाए, बहुत थीन होता है, ठीक है, सूत बोलते हैं ना इसको, हाँ, वो सब एक तरीके से बनाने में, देखो वो भी जल्दी टूटता नहीं है। तो अलग अलग तरीके के जूट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक अच्छा यार्न बन सके, ठीक है, जैसे गनी बैग है, बैग वगैरह बनाने में सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो कल जो होगा वो इसका थर्ड पार्ट होगा, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, एग्रीकल्चर को। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से, धन्यवाद।